गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो कैंडिडेट डीजीएमएस के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है उसको लेकर के आया हूं और जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे उसको मैं सॉल्व करूंगा। मेरे जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो आपके सामने जो मैं स्क्रीन पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं वो जो लेजिस्लेशन, वर्किंग मशीनरी और साथ ही जो है आपके ओवरमैन के एग्जामिनेशन में पूछी गई है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखी हुई है 51। पढ़िए, देखिए क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्लोप फेल्यूर फॉर द वेस्ट डंप। वेस्ट डंप में जो स्लोप फेल्यूर का अधिकांशतः कॉमन प्रकार जो होती है उसको पूछा है। स्टेप फेल्यूर, बी प्लेनर फेल्यूर, बी वेज फेल्यूर, सी सर्कुलर फेल्यूर, डी टॉपलम फेल्यूर। जितने भी फेल्यूर हैं उस सभी फेल्यूर का मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं फिगर बना करके रीजन बताते हुए अपलोड कर चुका हूं फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही बोलिएगा स्लोप फेल्यूर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास तो आपको उसमें निकल जाएगी कि कौन सा फेल्यूर किस कारण से होता है और इंडियन माइंस में कौन सा फेल्यूर ज्यादातर देखा जाता है या कम देखा जाता है। ये दोनों उसमें आपको चारों का प्रश्न उसमें मिल जाएगी। तो यहां पर जो है सबसे कॉमन जो फेल्यूर है वो है सर्कुलर फेल्यूर। आंसर सी को टिक लगाइएगा। यहां पर जो मिश्रा सर का टैग लगा हुआ है उसको अगर आप हटाते हैं तो जो है आपको दिख जाएगी। लेकिन मैं आता हूं, ये जो आपके सामने अगली प्रश्न है वो 52 उसको लेकर के आ रहा हूं। क्या कह रहा है? माइनिंग ऑफ कोल सीम लाइंग एट 120 मीटर डेप्थ बाय बोर्ड एंड कोल पिलर मेथड परमिट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ पिलर एज स्मॉल एज। तो यहां पर आपको 120 मीटर की गहराई पर जो कोल सीम पाई जाती है, जो बोर्ड एंड पिलर मेथड से आप परमिट करते हैं निकालने के लिए, उसमें पिलर की मिनिमम साइज पूछी है कि क्या होगी। तो इसके लिए भी जो है पिलर की साइज रेगुलेशन 111, इसको भी मैं मिश्रा सर माइनिंग क्लास के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। जैसे ही आप बोलिएगा डेवलपमेंट ऑफ पिलर साइज ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास तो आपको उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहां पर जो 120 मीटर है उसको आपको गैस करना है कौन सा रो में है होती है। ये 60 मीटर से कम वाला पहला रो होता है, 60 से 90 मीटर वाला दूसरा रो होता है, 90 से 150 मीटर वाला तीसरा रो होता है। तो तीसरे रो में पूछ रहा है कि कौन सी होती है। तो तीसरे रो में मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि पहले कॉलम को आप याद करके रखना ही है और जो इंटरवल होती है 333 का होती है, जो कि पहला कॉलम का जो नंबर है 16.5 है और 16.5 से आप 3 3 3 जोड़ दीजिए। 16 3 19.5, 19 3 22.5, 22 3 25.5। एक जो मैं बिना विजुअली बता रहा हूं, बोर्ड में मैं बता करके आपको यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। तो ये 25.5 मीटर होगी सेंटर टू सेंटर सराउंडिंग बाय द गैलरीज ऑफ, जो कि सबसे लास्ट कॉलम में आती है 4.8 मीटर की साइज वाली है। ऑप्शन ए को टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कहता है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट कन्वेयर ऑफ 1200 मिलीमीटर विड्थ। ये जो आपको बेल्ट की चौड़ाई है जिसमें डीजी देशमुख साहब जो बताए हुए हैं अपने बुक में T बराबर ABV फार्मूला से बेल्ट कैपेसिटी निकालने के लिए, तो जिसकी बेल्ट की चौड़ाई 1.2 मीटर है और आपका लोड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट कन्वेयर 0.15 स्क्वायर मीटर है और साथ ही जो है बेल्ट स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बल्क डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर दिया है। कंसीडर द रिड्यूसिंग फैक्टर, साथ ही रिड्यूसिंग फैक्टर दिया हुआ है 10 डिग्री इंक्लिनेशन। कहने का मतलब रास्ते का ढाल जो है 10 डिग्री है, तो और 10 डिग्री है जिसमें रिड्यूसिंग फैक्टर 0.95 आपको रिड्यूसिंग करना है। तो मैं अगर यहां पर बोर्ड पे आ जाऊं, आप ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज की जो मेन टॉपिक जिसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, बेल्ट कैपेसिटी, बेल्ट कैपेसिटी निकालने वाले हैं अब इन टन पर आवर में। तो यहां पर बेल्ट की कैपेसिटी टन पर आवर में निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं T बराबर ABV।
यहाँ पर ये जो T बराबर ए बी वी है, मैं यहाँ अगर वेयर करके लिखूं कि ये जो है आपका T क्या है, T है बेल्ट कैपेसिटी इन टन पर आवर, टन पर आवर, और ये क्या है, एवरेज साइज ऑफ मटेरियल, जो आप मिनरल या कोयला जो आप उठा रहे हैं उसका एवरेज साइज, जिसको डी देशमुख साहब केवल क्या लिखे हुए हैं, जिसकी साइज जो होगी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 10 टू जो है डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 ये होती है, ये लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे निकाला जाए। यहाँ पर W जो दिया हुआ है आपके प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया हुआ है W, क्वेश्चन जो दी हुई है उसमें आपको W दिया हुआ है कितना, 1200 mm दिया हुआ है, जिसको 1.2 मीटर भी कहेंगे। तो ये जो आपको दी हुई है इसकी सहायता से आप ये निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, देखिए मैं फार्मूला बता रहा हूं। क्या है फार्मूला, दोनों का एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, सिंपल सा बात है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई 10 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, ये 2 की जगह पे प्लस कर दिए। अब यहाँ पे W का वैल्यू 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये किए, टोटल में आप 2 कर रहे हैं। ये 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 12 में 144 होता है, 1.44 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई 12 और इसके डिवाइडेड में 2। अब इसको आप जोड़िएगा तो एलसीएम जो है जब लीजिएगा, मैं अगर ये यहां आ जाऊं, चलिए यहीं पर कोशिश करता हूं, आपको जहां तक है कि नीचे दिखाई दे रही होगी और नहीं दिखाई दे रही है तो मैं यहां पर कर लेता हूं, फिर डायरेक्ट करके बता दूंगा आपको। 1.44 डिवाइडेड बाई है 10 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई है 12, ये एलसीएम लीजिएगा तो 10 इंटू 12 होगी, और ये 10 को आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो 12 आएगी, 12 का आप इससे गुणा कीजिएगा। तो चलिए कैलकुलेटर उठा लीजिए और उससे जो है आप करने का प्रयास कीजिए। चलिए आप करिएगा, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 चौक 48 और 4 52 के 2 हाथ में 5, 12 1 12 5 17। तो यहाँ पर डेसिमल 2 दशमलव के बाद आएगी, ये डेसिमल लगा दीजिए प्लस। इसी तरह से ये आप 12 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो 12 कट जाएगी, 10 आएगा, 10 से इसे गुणा कीजिएगा तो 14.4 आएगी। अब इसको आपको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगी, 8 8 6 और 4 7 11 और 1 1 2 1 1 3 31.68, और ये हो रही है साथ में 10 और 12 गुणा कीजिएगा तो 120 होगी, 31.68। लेकिन यहाँ पे 31.68 डिवाइडेड बाई 120 तो कर रहे हैं, साथ में 2 से भी करेंगे, तो ये जो है आपकी वैल्यू आ रही है 31.68, जिसको आप कह सकते हैं कि 31.68 डिवाइडेड बाई 240 आएगी। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पर 0.135 आ रही है, 135 या 132 आएगी। तो ये जो है आपने डिवाइड करके निकाल लिया, क्या चीज, एवरेज साइज, एवरेज साइज निकाला। तो इस तरीके से एवरेज साइज आप निकालते हैं। साथ ही जो है बी क्या है, बी आपका जो है बल्किंग फैक्टर है, बल्किंग फैक्टर जो कि प्रश्न में दिया हुआ है आपका 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर, 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर ये दिया हुआ है। और v जो है वेलोसिटी दिया हुआ है, v जो है आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी जो होगी आपकी किसमें होगी, वेलोसिटी ऑफ वेल्ड, वेलोसिटी ऑफ वेल्ड, वेलोसिटी ऑफ वेल्ड इन मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूले में टन पर आवर में बेल्ट कैपेसिटी निकालना है तो मीटर पर आवर में चाहिए, लेकिन प्रश्न में आपको दिया हुआ है कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड।
तो जैसे ही मीटर पर सेकंड आप देखते हैं तो उसको मीटर पर आवर में चेंज करना होगा, मीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो ये जो 2.5 दिया हुआ है मीटर और आप सेकंड को चाहते हैं पर आवर में चेंज करना, तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा 3600 से। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, ये 3600 हो जाएगा। आप इसको आवर में चेंज कर दिए, मीटर पर आवर में आपने चेंज कर दिया। तो 36 दूनी 72, 72 और 8 18, 36 दूनी 72 और 72 और 8 80 90, 900 ये जो है मीटर पर आवर आ जा रही है। 3600 का 2.5 बार गुणा कीजिएगा तो 36 दूनी 7200 आएगा और 1800 और जोड़ दीजिएगा तो 900 हो जाएगी मीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप पुट करिए, क्या है, T बराबर ABV। तो एवरेज जो है आप निकाल चुके हैं 0.135, लेकिन वहां पर प्रश्न में दिया हुआ है ये 135, तो आपकी कैलकुलेशन से आ रही है, लेकिन वहां 0.15 दिया हुआ है तो 15 रखेंगे। B बल्किंग फैक्टर 1.5 दिया हुआ है तो 1.5 रखेंगे। V जो वेलोसिटी है वो आपको मीटर पर आवर में अभी आ चुकी है 9,900 मीटर पर आवर आई है। इनटू में साथ ही बोला है जो कि आपको ऑपरेशनल फैक्टर कहते हैं, या जो आपको दी हुई है क्या चीज, रिडक्शन फैक्टर, वो 0.95 दी हुई है, 0.95 दी है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा जो कि 1923 समथिंग आता है, जिसको अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ 1900 टन पर आवर। तो ऑप्शन जो दी हुई है 1900 टन पर आवर, उसको आप टिक लगाइएगा। तो इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको कहा गया है कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए से मैच कीजिएगा। इस तरीके से जो मिश्रा सर की माइनिंग क्लास है, जिसमें अभी डीजीएमएस के एग्जामिनेशन के लिए 64 आवर का जो चल रही है, वो क्रैश कोर्स चल रही है। 64 घंटे 15 दिन में आपको सिलेबस को और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करना है। 64 आवर, साथ ही जो है 64 आवर की टोटल क्लास है, जो 15 डे में कंप्लीट करना है। ये मैं आपको जो पीरियडिक टाइम टेबल है जो भेज दूंगा कि कौन सी सब्जेक्ट किस समय है, और 64 आवर पर डे। इसमें जो है आपको मॉर्निंग में 6 AM से 6 AM टू 8 AM, और साथ ही जो है आपको जो 9 PM से 9 PM टू 11 PM, ये आपको मंडे टू फ्राइडे जो है आपको 4 घंटे की क्लास चलेगी। और इस तरीके से 4 घंटे में आप 15 दिन में 2 सप्ताह होता है, तो आप जो है जब गुणा कीजिएगा 4 घंटे पर आवर को, जो कि मंडे टू फ्राइडे में 5 दिन आता है, तो 4 आवर इंटू 5 डे इंटू 2 वीक, तो 5 चौक 20 दूनी 40 घंटे ये हो जाते हैं। साथ ही ये मंडे टू फ्राइडे का हो गया। और आपको सैटरडे संडे में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। सैटरडे संडे की जो टाइम टेबल है, उसमें आपको सैटरडे का जो है वो आपको ध्यान में देना होगा कि सुबह 6 AM से आपको 8 AM तक है। फिर जो है आपको 3 PM से वो 6 PM तक है, और फिर जो है आपका 9 PM से 11 PM तक है। तो इस तरीके से 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 8 घंटे का ये हो जाएगी। और संडे का जो प्रोग्राम है उसमें ये तो टाइम रहेगी ही, लेकिन 1 से 1 PM से 10 PM से 10 PM टू 1 PM, ये 3 घंटा और प्लस हो जाती है, बाकी ये तो रहेगी ही। 6 AM टू 8 AM, 3 PM टू 6 PM, 9 PM टू 11 PM, ये तो रहेगी ही, प्लस एज एबव, यानी कि एबव ऑफ सैटरडे वाला प्रोग्राम रहेगा। 3 घंटा और इसमें जुड़ जाती है, तो 8 3 11 घंटा, 10 से 1 PM जो है 8 3 11 घंटा, 11 आवर और जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है
अपना प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएंगे। और मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।